और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो तुम्हारा स्वागत करता है वह उसकी स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है तो वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है तो वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटे से छोटे किसी को भी एक प्याला ठंडा पानी इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, वचन के द्वारा प्रभु हमें बताते हैं कि जो अपने पिता या अपनी माता को, अपने बच्चों को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। इसका तात्पर्य क्या है? क्या हम अपनी संतान को, अपने माता पिता को प्यार न करें? वचन में तो साफ साफ पता है कि जो मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। मैं प्रश्न करता हूं कि क्या हमें अपने माता पिता, अपने बच्चों को, अपनी संतान को प्यार नहीं करनी चाहिए? करना चाहिए। कितना करना है? अधिक नहीं करना। कितना ईश्वर से अधिक नहीं करना चाहिए। कितना हमें करना चाहिए? इतना। एक बार किसी ने कहा कि जानते मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? इतना प्यार करता हूँ। कितना करते हो? कद्दू जैसा, है ना? तो क्या हमें कद्दू जैसा प्यार करना चाहिए? लौकी जैसा? कितना प्यार करते तो क्या मतलब है? किसी ने कहा कि हे प्रभु आप मुझे कितना प्यार करते हैं? तो यीशु ने अपना दोनों बाजू फैला करके अपने प्राण त्याग दिए। देखो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि अपना जीवन तुम्हारे लिए अर्पित कर दिया। प्रभु कहते हैं वचन में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के अपने प्राण अर्पित कर दे। भाई और बहनों, प्रभु ने हमें बहुत प्यार किया है कि वह अपने आप को हमें दे दिया। लेकिन हम यदि प्रभु को प्यार करते हैं तो कितना करते हैं? मैंने आप लोगों के सामने दो प्रश्न रखा कि हम प्रभु को कितना प्यार करते हैं, और दूसरा हमें हमारे प्यारे लोगों को कितना प्यार करना चाहिए। समझ में आया दोनों प्रश्न? कि हमें हमारे प्रियजनों को कितना प्यार करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि हमें प्रभु को कितना प्यार करना चाहिए। कितना करना चाहिए? मैंने बताया कि प्रभु हमें इतना प्यार करते हैं कि वह अपने जीवन को हमारे अर्पित कर देते हैं। लेकिन हम प्रभु के लिए अपना जीवन देते हैं। आज का संत जो है, संत थॉमस मोर जो है, अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। वह प्रभु की शिक्षा के लिए कभी भी मरने के लिए हमेशा तैयार रहता था। क्या हम हमारे जीवन में संत थॉमस मोर की तरह मरने के लिए तैयार हैं? यदि हमारे एक घटना याद आती है कि एक बार क्या हुआ कि एक जगह एक चर्च में मिस्सा बलिदान हो रहा था, और वहां पर दो व्यक्ति बंदूक धारण करके चर्च में आ जाते हैं, और पुरोहित के कनपट्टी पे जो है बंदूक लगा करके बोलते हैं कि जो कोई ईश्वर से प्यार करता है वो बैठे, और जो अपना जीवन चाहता है वो यहाँ से हट जाए, क्योंकि अभी मैं सबको मान दूंगा। तो क्या हुआ कि आधा चर्च खाली हो गया, सब लोग भाग गए। फिर एक बार और कनपट्टी पे बंदूक लगा के कहता है कि यदि कोई अपना जीवन प्यार करता है तो यहाँ से भाग जाए, नहीं तो अभी सबको खून डालेंगे। तो
क्या हमारे जीवन में इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो क्या हम भागने वाले में से होंगे या बैठने वालों में से प्रभु के चरणों में? आज का संत बहुत हमें यही बताता है कि हम प्रभु के लिए अपने प्राण अर्पित कर रहे हैं। यदि हम प्रभु को प्यार करते हैं तो अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएं। क्या हम अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हैं? छोटी छोटी बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम फिर अपना जीवन कैसे प्रभु को समर्पित करेंगे? हम अपना छोटा छोटा जो है चीजें हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अपना सोने का जो समय है उसको छोड़ने को तैयार है नहीं है। इसलिए करके बुलाते हैं कि आज तुम्हारा टर्न है, आओ। आप लोग धन्य, कम से कम हम लोग को रोज हिस्सा मिल रहा है। किसी किसी को हम बुलाते हैं रोज भी, है ना, कि आज आपका टर्न है। आदत ही 8 बजे करेंगे तो हम आएंगे, उससे पहले तो मुश्किल है। यदि हम प्रभु को प्रेम करते तो हमको नींद लगेगी। हम बोलेंगे दादा कब कर रहे, मैं जरूर आऊंगा, और आते। कुछ लोग हैं कि बोलते हैं ठीक है आऊंगा, और बताने पास हम सो गए उनकी नींद। छोटी छोटी चीजें हम प्रभु के लिए समर्पित करने के लिए तैयार नहीं है, फिर हम अपना जीवन प्रभु के लिए कैसे समर्पित करेंगे? जब हम लोग धर्मियों का रविवार मना रहे हैं तो आज हमें माता कलीसिया इस बात के लिए विचार करने के लिए बुलाती है कि हम अपने जीवन पर मनन चिंतन करें। केवल बपतिस्मा लेना ही हमारे लिए जीवन का मकसद नहीं है, हमारे जीवन के मुक्ति के लिए काफी नहीं है। यदि हम सचमुच में बपतिस्मा ग्रहण कर लिए हैं तो हमें प्रभु ने कार्य दिया है कि हम उसका सुसमाचार अपने जीवन के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा दे रहे। और यदि जरूरत पड़े तो हम अपना जीवन भी प्रभु के लिए समर्पित करें, क्योंकि वह ईश्वर के हम भक्त हैं जिन्होंने अपना जीवन हम सभी मनुष्यों के लिए समर्पित किया है। और यदि हम सोना छोड़ना नहीं चाहते हैं, गर्मी छोड़ना नहीं चाहते हैं, थोड़ी परेशानी नहीं झेलना चाहते हैं, थोड़ा पैदल नहीं चलना चाहते हैं प्रभु के लिए, तो हम समझते हैं कि शायद हम सभी लोगों ने गलत तरीके से, गलत सोच से बपतिस्मा ग्रहण किया है। जो हमारा जो जरूरी है बपतिस्मा में, जो मिशन कार्य में मिला है, उसको हम अच्छी तरह से नहीं समझे। बहुत से लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया है, कोई झंडा के नीचे किया है, कोई समुद्र में जाकर डुबकी लगाई, लेकिन उनका जो बपतिस्मा में बपतिस्मा है, हमारा बपतिस्मा में अधूरा है। हमारा बपतिस्मा त्याग मांगता है, केवल संख्या नहीं बढ़ाना है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग संख्या बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है संख्या बढ़ाना नहीं है, प्रभु के लिए अपने जीवन को त्यागने की जरूरत है। और शायद इसीलिए कैथोलिक कलीसिया में प्यारे भाइयों बहनों संख्या बहुत कम है लोगों की, है ना, क्योंकि इसमें त्याग है, इसमें बलिदान है। बपतिस्मा तो बहुत लेते हैं, लेकिन सच्चे क्रिस्तीय लोग जो सच्ची रूप से जो प्रभु को अनुयायी है, प्रभु को मानते हैं, जो प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित किए हैं, उनकी संख्या कम है। प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में देखते हैं कि किस प्रकार से जो है एलियस जो है सुनेम के घर में जाते हैं, और वहां पर सुनेम की जो विधवा थी, जो औरत थी, वो क्या करती थी? एलिसा को जो है, एलियस को जो है हमेशा खिलाती पिलाती थी, उनकी सेवा सत्कार करती थी। यही तक नहीं, उनके लिए उन्होंने एक कोठरी बनाया ऊपर छत में और सारी सुविधाएं दिया। और जब एलियस वहां पे आता था और उनको बहुत अच्छा लगता था, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम इस औरत के लिए कुछ करें, इसका पति बेचारा बिताव चला है, कोई संतान नहीं है, कम से कम कुछ करें। और वो उनके लिए कहता है कि अगले साल तो इस समय तक तुम पुत्र को प्राप्त करोगे। प्यारे भाई और बहनों, यदि हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं, उसके सेवकों के लिए कुछ करते हैं, तो प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ करता है। क्योंकि आज हम देखते हैं सुसमाचार में प्रभु हम कहते हैं कि यदि तुम एक नबी को प्याला पानी पिलाती है, तो तुम उसके पुरस्कार से वंचित नहीं रहोगे। यदि तुम किसी को थोड़ा सा मदद करते हो, तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम उसका पुरस्कार जरूर प्राप्त करोगे। प्यारे भाई और बहनों, यदि हम थोड़ा सा कार्य, थोड़ा सा मदद, थोड़े से दया भरा कार्य हम दूसरों के लिए करते हैं, तो प्रभु हमारी मदद करता है। प्रभु हम सभी
सारी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन आज के परिवेश में हम देखते हैं कि हमारा जो परोपकार की भावना है वो हमारे जीवन से समाप्त होती जा रही है। हमारे जीवन से परोपकार की भावना समाप्त होती जा रही है। हम स्वार्थी होते जा रहे हैं। कोई भी परिवेश में देखें, हम देखते हैं कि आजकल राजनीतिक नेता जो देश की सेवा के लिए चुने जाते हैं, लोग उनको चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाता है, लेकिन जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली है उसके अनुसार जीवन बिताते हैं। मंत्री बनते हैं या उनको पोस्ट मिलते हैं, क्या करते हैं? अपना खजाना भरना शुरू कर देते हैं। क्या हम इस प्रकार के हम देते कोई भी कार्य है जो हमें मिला है, क्या हम उसके प्रति वफादार होते हैं? चले भाई और बहनों, आज के वचन के द्वारा प्रभु हम बताते हैं कि हमें प्रभु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना है। और दूसरी बात प्रभु बताते हैं कि हमें हर समय जो भी कार्य करें वह ऐसा करें मानो हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम उससे पुरस्कार प्राप्त करोगे। चाहे हम कुछ भी कार्य करें, हम ऐसा करें मानो कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, और प्रभु निश्चय ही हम सभी को आशीर्वाद देगा। प्रभु हम सभी की जरूरतों को पूरा करेगा। यही हमारा विश्वास है, यही हमारा देह है, और यही हमारा यहाँ पर आने का कारण है। हम प्रभु के हैं, हम प्रभु में विश्वास करते हैं और प्रभु से हम आशीष प्राप्त करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी को उसके वचन के अनुसार जीने की प्रेरणा दे, उसके वचन के अनुसार हमें जीने की शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि हम उसके वचन के अनुसार जीते हुए उसके प्रेम को समझे, उसके दया को समझे, उसकी क्षमा को समझे। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रार्थना करेंगे प्रभु के राज के लिए कार्य है तथा इस क्रम में जो भी चुनौतियां आए उसे प्रभु की कृपा से सहने के लिए तैयार रहें। सभी लोग धर्मियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपनी जिम्मेदारी कलीसिया में जाने तथा मिशन को एक पेशे के रूप में नहीं बल्कि इस प्रेम से भरकर कार्य करें। सभी याजक और सभी लोग धर्मियों की आपसी रिश्ते में मजबूती के लिए प्रार्थना करें कि उनका संबंध सही हो और मिलजुल कर कार्य करें। सभी लोग धर्मी इस प्रदत्त वरदान प्राप्त करें तथा उससे जन कल्याण के लिए कार्य करें। सभी लोग धर्मी एक सुंदर व पवित्र जीवन बिताएं जिससे लोग इनके संपर्क में आते हैं वे भी ईश्वर को जानें। सभी लोग धर्मियों की पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु सबके साथ रहे तथा उनकी मदद करे तथा उन्हें संभाले।
परमेश्वर, जब हम आज लोक धर्मियों का रविवार मनाते हैं, प्रभु हम आज सभी लोक धर्मियों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, सभी लोक धर्मी न केवल अपने वचन के द्वारा लेकिन अपने कर्म के द्वारा भी आपके सुसमाचार का प्रचार करें। हे प्रभु, सभी लोक धर्मियों का जीवन पवित्र रहे। सभी लोक धर्मी आपके प्रेम को, आपकी शांति को, आपकी खुशियों का अनुभव करें। सभी लोग धर्मियों के जीवन के जो भी परेशानियां हैं, दूरियां हैं, जो भी दुख तकलीफें हैं, ये प्रभु आप दूर कीजिए। उनके विश्वास को आप गहरा कर दीजिए, ताकि प्रभु सभी लोग धर्मी आपके पास और नजदीक आ जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आज अपने इस पल्ली के हर एक क्रिस्तियों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, सारे परिवारों में अपनी भक्ति बढ़े, सारे परिवार आपके पास और नजदीक आए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, सभी क्रिस्तियों के जीवन में छिन्न चमत्कार प्रकट कीजिए। उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। उनके दुख में सुख में प्रभु आप के साथ रहिए, उनकी मदद कीजिए, ताकि प्रभु हमारी पल्ली आपके प्रेम में, आपके विश्वास में दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सभी अपनी जरूरतों को अनुरोध से प्रभु के चरणों में डालें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सभी आशीष के वरदानों के लिए जो हमने प्राप्त किए हैं और जो पूरे दिन प्राप्त करने वाले हैं। और हे प्रभु, हम दुआ मांगते हैं कि हमने जो भी निवेदन, जो भी जरूरतों को आपके चरण में चढ़ाई करूँ, आपसे सुन लीजिए और उसे पूरा कीजिए। विशेषकर प्रभु हमारे परिवारों की, हमारे घरों की और हर सारे लोगों की जो आपके प्रेम में, आपके भक्ति में आगे बढ़ते हैं, सभी के निवेदनों को आप सुन लीजिए। जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो नहीं आ पाए हैं, जो अपने घरों में व्यस्त है, प्रभु तो सारे सभी के निवेदनों को प्रभु सुन लीजिए। यही हम मांगते हैं हमारे प्रभु के द्वारा।
प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा के समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे ईश्वर, तू अपने सामर्थ्य से दयापूर्वक संस्कारों को फलप्रद बनाता है। हमें शक्ति प्रदान कर कि हम इस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान योग्य रीति से करें। यही हमारी प्रार्थना, हमारे प्रभु इसके द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो सीधा आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्यों की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को मुक्ति का साधन बनाया और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ उससे तूने हमारा उद्धार किया है। उन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे अधिपति की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित करते हैं। उन्हें स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए